सचिन सुहागरात के दिन भी गायब होगा। और ये बच्चा कोई फिरकी ले लिया है। भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ दिन पहले ये गलती कर लिया था। वो भी किसी बार डांसर से शादी करके भारत आ गया, उसको अभी तक जेल रहा है भारत। सीमा हैदर को भारत से बाहर निकालनी चाहिए। सीमा हैदर खुद अपने साथ साथ 3-4 सुसाइड बम को लेकर के पाकिस्तान से भारत आई हुई है। भारत के सरकार को, और सबसे पहली बात है कि कानून व्यवस्था को इन पर जांच करनी चाहिए। भाई इन दिनों सीमा हैदर बड़े चर्चे में चल रही, जब से भारत में आई है तब से लेकर 2 साल का समय हो चुका है। इस बीच लगातार वो चर्चाओं में रही हैं, विवादों में रही हैं और अब अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाओं में है। और कहा जा रहा है कि अब ये नौटंकी हो रही है केवल सिटीजनशिप लेने के लिए। क्या कहना चाहोगे? देखिए, सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में आई थी। और दूसरी बात यह है कि सीमा हैदर एक षड्यंत्र के तहत भारत आई थी। हो सकता है कि जब तक मीडिया को टीआरपी मिला तब तक वो उनके पास गया, अब नहीं जा रहा है। सीमा हैदर को भारत से बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो जाकिर नाइक जैसे कहते हैं कि धर्म के लिए सुसाइड बम्बर बनो। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि सीमा हैदर खुद अपने साथ साथ 3-4 सुसाइड बम को लेकर के पाकिस्तान से भारत आई हुई है। तो हमारा ये कहना है कि भारत के सरकार को, यूपी पुलिस को इनके पीछे जांच करनी चाहिए और इनको और सबसे पहले जो सीमा भौजी के पीछे पड़ा हुआ है, उनको बोलिए ये भौजी नहीं है, ये बम है। ये बम पाकिस्तान से पटने के लिए भारत आई हुई है। ठीक है, तो ये भौजी कुछ नहीं है, इनको भारत से बाहर निकालना चाहिए। पर इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। पाकिस्तान में बैठा उनका पति गुलाम हैदर भी अपने बच्चों की मांग करता लगातार, पर ये देने को राजी नहीं है। यहाँ भारत के अंदर वकील मिल जाता है जो कि कानूनी दांवपेच में उनकी मदद करता है। परिवार ऐसा मिल गया है जो सचिन जैसा पति और नेत्रपाल जैसा पिता रूप में ससुर। तो किस तरीके से अब भारत में बसने की पूरी तैयारी हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले बात तो वकील, भारत ही ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर वकील मिलना बहुत आसान है। और सीमा हैदर को वकील मिल गया, और ऐसा वकील मिला है, हम तो कहेंगे कि नल्ला बेरोजगार छपड़ी है वो। और पता नहीं कानून का कौन सा किताब पढ़ा है कि एक औरत की गुलामी करने के लिए जो पाकिस्तान से चल करके भारत आई है, जिसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि वो देशभक्त है या लगातार सनातन के नाम पर टीआरपी बनाना चाहती है, एक फेमस सेलिब्रिटी बनना चाहती है, फिर कुछ दिन के बाद वो कहेगी कि हम बिग बॉस में जाना चाहते हैं। ये सब पब्लिकली वायरल होने का एक स्टंट है और कुछ नहीं है। भारत के सरकार को, और सबसे पहली बात है कि कानून व्यवस्था को इन पर जांच करनी चाहिए। और इन जैसे लोग क्रिकेट टीम जो बनाने का सोच रहा है, पाकिस्तान का क्रिकेट टीम वैसे भी कमजोर हो गया है, तो सीमा हैदर यहाँ पर क्रिकेट टीम की व्यवस्था कर रही है। 3-4 प्लेयर उधर से लेकर आया है, बाकी प्लेयर जो है सचिन के साथ साथ उस क्षेत्र का जनता भी सहयोग कर रहा है क्रिकेट टीम को बनाने में। आप बता रहे क्षेत्र की जनता भी सहयोग कर रही है, पर कहीं ना कहीं अब उसके प्रेगनेंसी को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नौटंकी चल रही है, कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि प्रेगनेंसी वाकई में है या फिर केवल एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? देखिए, प्रोपेगेंडा तो हो भी सकता है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, और प्रेगनेंसी की बात सच भी हो सकती है, क्योंकि गोद भराई का रस्म हुआ है तो वो झूठ बोल सकती है, समाज के लोग झूठ नहीं। अच्छा, गोद भराई का जिक्र किया आपने, मैं उससे एक जुड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। कई लोग कह रहे हैं गोद भराई की जो तस्वीरें सामने आई तो उसमें कहीं ना कहीं सीमा हैदर, एपी सिंह और उनकी माताजी के साथ दिखाई नहीं, सचिन कहीं नहीं दिखाई दिया। तो क्या वजह हो सकती है? मैं तो कह रहा हूँ कि सचिन सुहागरात के दिन भी गायब होगा। और ये बच्चा कोई फिरकी ले लिया है। जिस तरह से पाकिस्तान से फिरकी लेकर के सीमा हैदर भारत आई थी, इसी तरह इसके साथ कोई फिरकी लेकर के, ये लोड सचिन का नहीं है। और जब होगा बच्चा तो पता चलेगा कि इसमें किसका सहयोग है। क्यों सचिन पे आप लोग क्यों संदेह करते लगातार? सचिन कहाँ गायब था, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि जो पिता बनने वाला हो पहली बार, सीमा को तो आदत हो गई है 3-4 पहले से भी है, लेकिन सचिन तो पहली बार पिता बन रहा है। तो अपने बच्चे के गोद भराई के दिन, अपनी बीवी के गोद भराई के दिन, अपने बच्चा जो आने वाला है उस दिन वो कौन से कार्य में गायब है? वो कोई पुलिस ऑफिसर तो है नहीं कि ड्यूटी दे रहा था। वो बिल्कुल उसको यूज किया जा रहा है। और सीमा हैदर और एक जो बेवकूफ वकील है, एक षड्यंत्र के तहत भारत में अपना जो सिटीजनशिप लेना चाहता है। अच्छा, सचिन मीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग कई बार सवाल भी उठाते हैं, जैसे आपने भी कहा कि सुहागरात के दिन भी कोई फिरकी ले गया होगा, तो क्यों नहीं आप मान सकते कि सचिन का ही बच्चा है वो? देखिए, सबसे पहले तो उनके समाज की एक औरत कहती थी लप्पू सा सचिन है, टप्पू सा सचिन है, पप्पू सा सचिन है। तो उससे कोई लड़की पता नहीं फ्री फायर में राउंड देते देते कैसे आ गया है, इसका कॉन्सेप्ट तो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर आ भी गई है तो सबसे पहली बात है कि भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ दिन पहले ये गलती कर लिया था। वो भी किसी बार डांसर से शादी करके भारत आ गया, उसको अभी तक जेल रहा है भारत। और ये अगर सचिन जो है फ्री फायर खेलते खेलते, पबजी खेलते खेलते लेके आ गया है, तो भारत को आने वाले टाइम में नुकसान होगा। इसीलिए सीमा हैदर को देश निकाला मिलना चाहिए, इसका वेरिफिकेशन करके। तो क्या करना चाहिए अंततः सीमा हैदर के साथ? क्या करना चाहिए? सीमा हैदर के साथ वही करना चाहिए जो यासीन मलिक के साथ इस देश ने करा, जो इस देश ने जाकिर नाइक के साथ करा। मतलब देश निकाला मिलना चाहिए, दूसरे देश जाना चाहिए।